हेलो दोस्तों, भाई मैं रवि कुमार भाई करवा रहा हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन की सीरीज। तो भाई सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं भाई यहाँ से। तो आज हम करेंगे भाई 141 क्वेश्चन से स्टार्ट। 140 तक मैं वीडियो बनाकर आपकी डाल चुका हूँ। तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है वो जाकर वहां से अपनी तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फिर देखो 141 क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दी गई है, इसको सिंपल सिंप्लीफाई करना है बस। तो कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2.5। फिर प्लस यहाँ से इसको करेंगे तो भाई यहाँ आएगा 0.125। ठीक है, यहाँ से इसको करेंगे तो ये आएगा भाई 2। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आएगा 0.375। ठीक है, अब भाई देखिए यहाँ पर कितना आएगा भाई। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा भाई 0.5 और 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 3 + 2 = 5। ठीक है, तो 5 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही होंगी। और जिस भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन वीडियो के दौरान तो वो बच्चा कमेंट कर सकता है वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम को जरूर देखूंगा और जरूर उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भाई 142 क्वेश्चन के अंदर है, यहाँ पर भी हमें सिंपलीफाई करना है। तो देखिए भाई यहाँ पर एक सीरीज चली हुई है। सीरीज कैसे हुई देखो, यहाँ पर 100 - 1 है यानी कि 99। फिर है इधर 98 और इसी तरीके से भी माइनस सीरीज चली हुई है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ तक आता है भाई -100। ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया है भाई इस वैल्यू से। अब देखो भाई यहाँ पर आपको ये जो सीरीज है ये यहाँ तक माइनस होती हुई जा रही है और यहीं कहीं आपस में यहाँ पर एक बार ये भी आएगा कि 100 - 100। ठीक है, तो जहां पर 100 - 100 होगा वहां वैल्यू क्या बनेगी भाई, 0 बनेगी। और आप जानते हैं कि 0 के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी भी, 0। ठीक है, और 0 से किसी भी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो भी उसका आंसर भी क्या आएगा भी, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भी, 0। यानी कि भाई थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई राइट। ठीक है, देखिए भाई 143 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो भाई सारी की सारी वैल्यूज जो है वो रूट के अंदर लिखी हुई है। तो हम इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, एक सिंपलीफाई वैल्यू में लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और एक जैसी वैल्यू बना लेते हैं। तो देखो भाई एक जैसी वैल्यू यहाँ पर कैसे बनेगी भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस वैल्यू का मल्टीप्लाई भाई, 9 × 6। और 9 आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 आ जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट में 6, यहाँ आएगा भाई माइनस। अब देखिए भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं भाई, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई। देखो इस 6 को आप अंदर ले जाइए, यहाँ पर 6 है और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 2, यहाँ पर कितना है भाई 3। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें से देखो ये 2 × 3 का मल्टीप्लाई है, 2 × 3 का। तो 3 को क्या ले जाइए, अंदर ले जाइए, ताकि ये जो नीचे वाला 3 है ये कैंसिल हो जाए और ये एक यानी कि वन लाइनर इक्वेशन में बन जाए। तो भाई यहाँ से 3 अंदर जाएगा तो अंदर जाकर कितना बनेगा, 9 बनेगा। और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आएगा 3। तो स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा भाई 6 और बाहर कितना आ जाएगा भाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर भाई माइनस, यहाँ पर आप जानते हैं कि 96 किसका किसका मल्टीप्लाई होता है भाई, 96 होता है भाई 16 × 6 का। ठीक है, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कितना रहेगा भाई 6। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि ये सभी की सभी एक जैसी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई देखो 4 और 2 6, तो 6 √6 माइनस 6 √6, तो आंसर कितना आएगा भाई 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 144 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी कंप्लीट स्क्वायर संख्या कौन सी है। तो भाई आप जानते हैं कि 2 की पावर 5 यानी कि 32 का स्क्वायर, ये क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी ऐसी संख्या जो कि कंप्लीट क्या है भाई, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई,
देखिए भाई 145 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 120 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि एक कंप्लीट क्या है भाई स्क्वायर है। तो भाई यहाँ पर आपको पता है कि 120 के बाद कौन सी संख्या स्क्वायर होगी भाई 121, जो कि किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। अब देखिए भाई यहाँ के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है, वो अगर आप देखेंगे तो वो है भाई 289, और एक इसका स्क्वायर है भाई ये है भाई 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से 11 से लेकर 17 तक की कितनी संख्याएं होंगी, 7 संख्याएं ऐसी है जिनका स्क्वायर कहाँ पर है भाई 120 से लेकर 130 के बीच में लाया करता है। ठीक है भाई, तो 7 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 146 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि भाई एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या और उसी संख्या के स्क्वायर का जो प्लस है वो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है भाई आपका 2450। ठीक है, तो कहता है वो संख्या क्या है। अब देखो भाई इस संख्या को आप इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लीजिए या फिर एज इट इज सोल्व कर लीजिए। यानी कि इसका मतलब है कि x और x प्लस वन, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो कि लगातार हैं, ठीक है, और जिनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 2450। तो अगर आप देखेंगे तो 49 इंटू 50 का जो स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई आती है वो किसके बराबर आती है भाई 2450 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा 49, तो 49 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 147 क्वेश्चन में आपको पता है कि ये वैल्यू कहाँ से सोल्व करनी होती है। सबसे पहले ये वैल्यू सोल्व, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो भाई आप जानते हैं कि 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा भाई 15 बनेगा। ठीक है, अब 15 के अंदर भाई 159 को क्या करेंगे भाई प्लस करेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर सॉरी 154 का, यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9, यहाँ 6, यहाँ पर 1, इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा भाई 30। ठीक है, अब 13 को प्लस करेंगे भाई इस वाली वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आएगा 15612 और ये बनेगा भाई स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा भाई 15625। ठीक है, और इस वैल्यू की क्या करनी है भाई क्यूब रूट निकालना है। तो ये वैल्यू किसका क्यूब होता है भाई, ये वैल्यू होता है भाई 25 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 25 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 148 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए भाई इन्हीं वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 0.125 की क्यूब निकालनी है तो कितनी आएगी भाई 0.5। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए इसकी क्यूब निकालनी है तो यहाँ आएगी 0.2। अब यहाँ पर देखिए भाई 1000 किसकी क्यूब होता है भाई 10 की क्यूब। ठीक है, इनको प्लस कर लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 10.2 और माइनस में आएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 7 और पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ आएगा भाई 9, यानी कि 9.7 आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 149 क्वेश्चन में क्या था कि भाई 675 इस वैल्यू को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये वैल्यू एक कंप्लीटली क्यूब बन जाए। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं ये यहाँ पर किस किस से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखो भाई 5 1 और यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा भाई 5। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 5 से 2 और यहाँ पर आएगा 7। अब आप जानते हैं 27 जो होता है वो किसकी क्यूब होता है 3 की क्यूब, और 3 की क्यूब यहाँ पर मिली है, और यहाँ पर देखो भाई 50 यानी कि 5 और 5 भी है, तो यानी कि ये क्या है भाई 5 की क्या है स्क्वायर है। देखो यहाँ पर बना 5 का स्क्वायर और ये है 3 की क्यूब के बराबर। तो यानी कि देखो दोनों का हमें क्या निकालना भाई क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने के लिए 3 के पेयर तो काफी है, लेकिन अगर यहाँ पर एक 5 और होता तो ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाती है भाई ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन होगा जो कि 5। ठीक है, तो 5 हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में दिया गया है कि 4320 को ऐसी किसी न्यूनतम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये संख्या एक कंप्लीटली क्यूब बन जाए। तो भाई उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, भाई यहाँ पर देखो 5 से करेंगे तो 5 8 और 5 6 और 5 4। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए भाई 4 से करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6। अब आप जानते हैं कि 1 2 1 6 किसके बराबर होता है भाई, 6 की क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 4 में किसके बराबर होगा भाई, 2 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो हमें इस वैल्यू को किस में बनाना है भाई, क्यूब के अंदर बनाना है। तो देखो 6 के पेयर तो है कंप्लीट, तो यहाँ पर अगर एक 2 और होता तो क्या बन जाती, 2 की क्यूब बन जाती। और यहाँ पर भी अगर 5 का स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी क्या बन जाती भाई, 5 की क्यूब हो जाती, जो कि हमें चाहिए क्यूब बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखो कौन सी दो चीजें, यानी कि कौन सी वैल्यू है भाई, 5 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि अगर इस संख्या को हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू बनेगी वो एक कंप्लीटली क्या होगी, क्यूब होगी भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई 151 क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि जब तक वैल्यू एक जैसी ना हो, यानी कि देखो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज है, जब तक ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ना हो तब तक हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बना लेते हैं भाई इनको एक जैसा। भाई यहाँ से देखो, यहाँ से कितना बार आएगा, यहाँ से बनेगा 2√6। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो ये 6 की क्यूब है, यानी कि एक 6 बाहर आ जाएगा और एक 6 रह जाएगा अंदर। यहाँ कितना बनेगा भाई, यहाँ बनेगा भाई 4 स्क्वायर रूट में 6। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना आएगा भाई 8√6, यहाँ कितना आएगा भाई 4√6। ठीक है, तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 तो यहाँ आएगा 2 आंसर। ठीक है, तो 2 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 152 क्वेश्चन में यहाँ पर देखो आपको 3a + 4b दिया गया है और अपोन में दिया गया है 3c + 4d। अब देखो भाई यही सेम वैल्यू इधर है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है भाई, 3 और 4 को आप कैंसिल कर दीजिए ऐसे ही, क्योंकि 3 और 4 की जब भी वैल्यू आमने सामने होगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये सिर्फ हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए दी गई है, चाहे यहाँ पर 3 4 हो या फिर कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना रख रखी हो, और एक्सप्रेशन दोनों के सेम हो, मतलब इसी एक्सप्रेशन में हो कि एक तरफ प्लस की वैल्यूज एक तरफ माइनस की वैल्यूज, तो वहां पर आप वैल्यूज मत लिखिए, डायरेक्ट आप वेरिएबल लिखिए। अब देखो भाई वेरिएबल लिखेंगे तो यहाँ आएगा a + b और इधर आएगा भाई c + d बराबर आएगा भाई a - b। ठीक है, और अपॉन में आएगा भाई c - d। ठीक है, ये दोनों आपस में इधर ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो भाई ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा a + b ब्रैकेट और इधर आएगा c - d। ठीक है, बराबर आएगा भाई a - b और इधर आएगा भाई c + d। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर ac a की c से मल्टीप्लाई -da। ठीक है, अब यहाँ पर देखो +bc और -db। ठीक है, अब बराबर होगा किसके, ac और यहाँ पर +da। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -dc सॉरी -bc और यहाँ पर आएगा -db। ठीक है, अब देखो ये जहां पर एक जैसे साइन होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर आने पर क्या होगा माइनस में हो जाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये प्लस का है AC, ये प्लस का है तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई ये माइनस का DA है ये प्लस का DA है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो यहाँ आएगा 2DA। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई प्लस का BC है। ठीक है, और ये क्या है माइनस का BC है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई BC, यानी कि 2BC बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो भाई माइनस का DB है ये माइनस का DB है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, 2DA बराबर हो जाएगा 2BC के और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो DA बराबर आ जाएगा किसके, BC के। ठीक है, तो यहाँ पर भाई सेकंड ऑप्शन जहां पर लिखा हुआ है AD बराबर होगा किसके, BC के, तो यही ऑप्शन आपका क्या है आपका राइट। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखो वैल्यूज लिखनी हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अगर आती तो जो भी वैल्यू यहाँ पर बनती वो आपस में क्या हो जाती कैंसिल होती है, और कैंसिल होकर सिर्फ वेरिएबल में हमारे क्या आते हैं आंसर। ठीक है,
देखिए भाई 153 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर आप इसे अच्छे से पहचान पाए तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू बनी हुई ये है a की क्यूब, ऊपर ये जो वैल्यू है ये है भाई 0.2 की क्यूब। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई 0.2 की क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाई b की क्यूब। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले का जो ओपन होता है वो क्या होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यही ओपन करके यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वैल्यू का a का स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, प्लस ए बी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो भाई देखो इसी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू के नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो a माइनस बी आ जाएगा आपका आंसर। अब a माइनस बी क्या है भाई 3.2 माइनस 0.2। ठीक है, तो यानी कि 3 आ जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 154 क्वेश्चन के अंदर भाई यहाँ पर आपको पता ही है कि बोडमास के रूल के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, देन हम ऑफ सोल्व करेंगे। देखो पहले हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के स्ट्रक्चर के जैसा बना लेंगे ताकि इनके अंदर कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 10/3 माइनस आएगा भाई 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई इनका एलसीएम आएगा 6 और यहाँ पर बनेगा भाई यहाँ पर 10 सॉरी यहाँ पर बनेगा 20 माइनस होगा 15, तो इनका सॉल्यूशन बनेगा भाई 5/6। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा भाई 5/6। अब भाई इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या भाई ऑफ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा भाई 5/4 और अपॉन में रहेगा 5/4 और इधर रहेगा भाई 1/2, तो इनका जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा भाई 5/8। ठीक है, यानी कि ऊपर की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 5/6 डिवाइड 5/8। ठीक है, अब देखो भाई नीचे की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से वो हटाते हैं, तो यहाँ आएगा भाई 1/45। ठीक है, तो 1/45 इधर प्लस यहाँ रहेगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 45, यहाँ 15, यहाँ प्लस 1, यहाँ आएगा 16/45। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, या तो इस वैल्यू को डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, ठीक है, एक साथ रख के, या फिर इनको अलग अलग सोल्व कर लीजिए। देखो यहाँ आएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा कितना 3 और यहाँ कितना आएगा भाई 4। ठीक है, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई 4/3 और अपॉन में कितना बनेगा भाई 16/45। ठीक है, जो कि ऊपर आएगा तो यहाँ बनेगा भाई 45/16। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ आएगा भाई 4, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ आएगा 15, तो इस पूरी वैल्यू का सॉल्यूशन कितना बनेगा भाई 15/4। ठीक है, फिर देखो इस पूरी वैल्यू का सॉल्यूशन कितना बना भाई 15/4। ठीक है भाई 15/4 इधर आएगा और यहाँ आएगा भाई मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा भाई 4/3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सॉल्यूशन क्या बनेगा 4/3। अब 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा भाई 5 आंसर। ठीक है भाई, तो 5 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 155 क्वेश्चन में कहता है कि 3 लगातार पॉजिटिव नंबर, तो 3 लगातार नंबर हो सकते हैं x, x+1 और x+2। कहता है इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना आ रहा है भाई, इनके स्क्वायर का सम आ रहा है भाई 365। ठीक है, 365 आ रहा है भाई इनके स्क्वायर का सम। ठीक है, तो कहता है भाई वो संख्या यानी कि जो 3 संख्या है इनका योग क्या होगा, तो भाई यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ आएगा x² प्लस यहाँ आएगा भाई x² प्लस 1 प्लस आएगा 2x। ठीक है, यहाँ आएगा भाई प्लस में x² प्लस 4 प्लस आएगा भाई 4x
बराबर आएगा भाई 365। ठीक है, अब आप देखिए भाई यहाँ पर बनेगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बनेगा 6x, ठीक है, प्लस बनेगा भाई 5। अब देखो 5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 360, और 360 को इधर ले आएंगे तो -360 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं भाई 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 120 बराबर 0। ठीक है, यानी कि अब कोई दो ऐसे नंबर जिनको प्लस करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी दो नंबर, तो भाई ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा और प्लस करेंगे तो हमारा आएगा भाई 2x। तो भाई एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो इनका जो 10 और 2, ठीक है, 10 और 12, ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 12x और माइनस में हो जाएगा 10x। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ आएगा प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आएगा भाई -12 120 बराबर 0। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 12, ठीक है, -10 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई -10 बराबर 0, और यहाँ आएगी x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x बराबर -12 और यहाँ आएगा भाई x बराबर 10। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10 हो जाएगी। ठीक है, और 10 के बाद 3 नंबर लगाता है, तो 10 11 और 12, इन तीनों नंबरों का योग कितना होगा भाई 33। ठीक है, तो 33 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहीं की यहीं कोई ऐसा नंबर सोच लेते हैं, यानी कि इस इक्वेशन के बाद अगर आप x को कॉमन रखते हैं और x प्लस यहाँ पर रखते हैं भाई 2 और बराबर किसके भाई 120 की, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है और उनका जो मल्टीप्लाई है अगर 120 है, तो अगर आप ऐसे नंबर को सोच लेते हैं तो उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप प्रॉपर इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई 156 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कहता है कि भाई पी क्यू से 5 अंक ज्यादा है, यानी कि पी क्यू से तो 5 अंक ज्यादा है, भाई पी ज्यादा है तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई पी बराबर है क्यू प्लस 5। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई पी माइनस क्यू बराबर है कितना 5। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि p तथा q के वर्गों का योग 55 है, यानी कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर है कितना भाई 55। ठीक है, तो आपसे पूछा है p इंटू क्यू क्या होगा। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा भाई p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2pq। ठीक है, बराबर कितना आएगा भाई 25। ठीक है, अब आप जानते हैं भाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 55 और 55 उधर जाएगी तो कितनी बनेगी भाई 30। ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस 2pq। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 30 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p और q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 50। ठीक है भाई, तो यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा भाई 15। तो भाई यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 157 क्वेश्चन में कहता है भाई दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है भाई 45। ठीक है, और कहता है इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है भाई 4 है। तो x माइनस वाई कितना है भाई 4। अब देखिए भाई हमें एक्स वाई निकालना है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। अब यहाँ पर देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy बराबर है किसके 16 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई x इंटू वाई कितना भाई 45। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा भाई -290 बराबर कितना आ जाएगा भाई 16 के। ठीक है, और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखिए भाई दोनों वैल्यूज के स्क्वायर का जोड़ कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 10। तो यानी कि दोनों वैल्यूज के स्क्वायर का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा भाई 106। तो 106 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 158 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको इस वैल्यू को सोल्व करना है और देन जो आंसर आता है उसका क्यूब रूट कर देना है। तो भाई सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर जाएगा इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 343। ठीक है, और ऊपर आएगा 343 माइनस 127, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 6। ठीक है, और यहाँ आएगा भाई 1 और यहाँ आएगा भाई 2। ठीक है, तो ऊपर आएगा भाई 216 और इसका करना भाई क्यूब रूट, तो यहाँ आएगा भाई 6/7। ठीक है, अब देखो इसको किस एक्सप्रेशन में लिखा गया है भाई। अब अगर आप देख पाएंगे तो 1 माइनस 1/7 इस एक्सप्रेशन में हम इसको लिख सकते हैं और सी ऑप्शन आपको हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 159 क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा कि ऊपर दिया गया है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है, और नीचे दिया गया है भाई आपको a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो यहाँ बनेगा भाई a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ बनेगा भाई ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और a प्लस बी में आपका आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा आपका आंसर 1। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 160 क्वेश्चन के अंदर अगर आप इस सीरीज को समझ पा रहे हो तो ये सीरीज ऐसी है जैसे मैं पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ। जैसे यहाँ पर 3 इंटू कितना है 5, यहाँ कितना होगा भाई 5 इंटू 7, यहाँ कितना भाई 7 इंटू 9, यहाँ कितना भाई 9 इंटू 11, और यहाँ कितना भाई 11 इंटू 30। तो इस तरीके से क्या चली हुई है, एक सीरीज चली हुई है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 प्लस माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/30। ठीक है, अब अगर आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो सीरीज बनी हुई है, ये सीरीज जो बनी हुई है इसके अंदर एक और बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस कितना चला हुआ भाई 2 और 2 का। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व भी करेंगे ना तो सोल्व करके यहाँ पर कितना आएगा भाई 2/15 आएगा। ठीक है, 2/15 आएगा। तो यहाँ पर करके रखा है इस सीरीज के अंदर इस 2/15 को 1/2 से क्या कर रखा है मल्टीप्लाई करवा रखा है, जिससे ये 2 से 2 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तब आपका रिजल्ट कितना बन के आ रहा है भाई 1/15। ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं भाई इसको सोल्व कर लेते हैं कंप्लीटली। ठीक है, अब कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस 1/5 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर लास्ट में हमारे पास बचेगा 1/3 और माइनस होगा 1/13 से। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 13 और ऊपर आएगा भाई 10। ठीक है, अब जो 10 आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। ठीक है, यानी कि यहाँ से 2 से कैंसिल होकर यहाँ आएगा 5, तो 5/39 आपका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 5/39 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ तक हम रखते हैं भाई 160 क्वेश्चन तक इस सीरीज को। तो
उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू।